दुनिया का एकमात्र 3 नेत्र वाला शिवलिंग जो जमीन से निकला है। भीलवाड़ा के कंवलियास में पाबू जी के भोपा जी को रात में स्वप्न आया कि महादेव जी इस जमीन में विराजमान हैं। सारे गांव वाले मिलकर जब उस जमीन को खोदा तो वहां निकला शिव जी का 3 नेत्रों वाला शिवलिंग। उसके बाद में यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ आने लगी है और हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो आइए जानते हैं आज इस मंदिर के बारे में, आखिर क्या वास्तव में ये सच्चाई है। साथियों नमस्कार, मैं भीलवाड़ा की पावन धरती पे हूँ और यहाँ पर 3 मूर्ति वाली शिव जी की मूर्ति जो जमीन से निकली है। मुझे लगता है दुनिया में एकमात्र ऐसी खूबसूरत जगह होगी जहाँ पर शिव जी अपने आप जमीन से निकले, वो भी 3 मूर्ति है, 3 आंखों वाले। तो मेरे साथ में भोपा जी है, इनसे बात करते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। तो अभी हम यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ के लोगों ने बताया कि 3 आंखों वाली जो शिव जी की मूर्ति है वो जमीन के 7 फीट नीचे निकली है। और यहाँ के जो भोपा जी है जगदीश जी, उनके मन में स्वप्न आया। क्या सच बात है कि आपके मन में ऐसा स्वप्न आया कि शिव जी की मूर्ति उस जंगल में उस जमीन के नीचे दफन है? 3.5 साल के अंदर 5 बार सपने में आए। अच्छा 5 बार अलग अलग रूप देखा। पहला रूप मनुष्य का रूप था। अच्छा दूसरा रूप संत का रूप था। तीसरा रूप अघोरी का था। चौथा रूप ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप था। पांचवा रूप भोलेनाथ का रूप था। अच्छा। जब जब महादेव जी आपके सपने में आए, आपको ऐसा लगा कि उस जगह मूर्ति होगी, तो आप किस अवस्था में रहते थे और आपको क्या फील होता था उस टाइम, या क्या एनर्जी महसूस होती थी कि भगवान स्वयं महादेव आपको ये संदेश दे रहे हैं या फिर ये आपको अवगत करवा रहे हैं कि उस जगह मैं हूँ और वहाँ जाओ और मेरे की मूर्ति वहाँ वापस निकलाओ ताकि भगत दर्शन कर सके? महसूस होता था कि मतलब 3.5 साल के अंदर 5 बार सपने में आए। हाँ। तो एक बार सपना आता तो उसके मतलब 6-7 महीने का गैप पड़ जाता था। अच्छा तो 3.5 साल के अंदर 4 साल से मेरा मतलब काम वाम छूट गया। अच्छा। मैं बिल्डिंग का ठेकेदार हूँ, मकानों का काम करता हूँ। हाँ तो 4 साल के अंदर मैं काम नहीं कर सका। मतलब मेरी अवस्था ऐसी होगी, हाँ। कुछ काम नहीं कर सकता और मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। अच्छा। भोलेनाथ का ऐसा प्रभाव चल रहा था। बार बार मतलब हर एक चीज़ से परेशान हो गए थे मतलब। तो हमने क्या कि बार बार ऐसा सपना आ रहा ना, तो इसके कारण हमारे गांव के अंदर लोक देवता पाबू जी राठौड़ है। तो वहाँ मैंने पूछताछ के लिए गए थे। अच्छा। कि भोलेनाथ का ऐसा बार बार हमें सपना आ रहा है। तो वहाँ पूछताछ से हमें पता चला कि तुम्हारे गांव के अंदर ऐसे भोलेनाथ की प्रतिमा है, तो आप गांव वालों को इकट्ठा करो, गांव वालों को बताओ। तो मतलब गांव वालों को ऐसा सारे गांव वाले, तो हमारे गांव में पहले क्या बरसात बंद हो गई थी। अच्छा। तो जैसे मेरे को सपना आया ना, तो सपने आने के बाद मैं जैसे गांव वालों को किसी को नहीं बताया मैंने। तो हमारे परिवार वाले और हमारे कुछ लोग काश मिल वाले हैं ना, तो सारे इकट्ठे होकर हम बाबू राठौड़ मंदिर पर गए थे। वहाँ पूछताछ से पता चला कि भी आपके भोलेनाथ का मतलब ऐसा चक्कर चल रहा है। तो ऐसा करते करते 6-7 महीने निकल गए। तो फिर हमारे गांव में क्या बरसात नहीं हुई। अच्छा। बरसात नहीं हुई, तो बरसात नहीं होने के कारण पूरा गांव इकट्ठा होकर हमारे वहाँ लोक देवता बाबू जी राठौड़ वहाँ पे आए। वहाँ पर आने के बाद में उसने बोला, गांव वालों ने बोला कि भाई हमारे यहाँ बरसात नहीं हो रही। तो बरसात नहीं हो रही, तो वहाँ फिर वो बोला गांव वालों को, भाई आपके जंगल में चरागा भूमि में भोलेनाथ की प्रतिमा दबी हुई है, उसको अच्छा। निकाल दो आप, जो आपकी बरसात हो जाएगी। तो गांव वालों को ऐसा बोला, बाबू राठौड़ ने बोला। तो फिर गांव वालों को ऐसा बोला, तो गांव वालों ने जैसे विश्वास नहीं किया। अच्छा, आप पाबू जी के भोपा जी हैं? हाँ पाबू जी के भाव आते हैं आपको? हाँ अच्छा, भाव आए तब आपको हाँ पाबू जी ने बोला कि हाँ वहाँ महादेव जी की मूर्ति है, हाँ आप जाके निकालो। हाँ। तो गांव वालों को बोला, तो गांव वालों ने जैसे विश्वास नहीं किया। तो ऐसे करके वापस 12 महीना निकल गए। 12 महीना निकलने के बाद फिर अगले साल ही वही स्थिति। अच्छा। बरसात हो ही नहीं रही थी। प्राकृतिक बरसात तो हो रही, छोटी मोटी छठ होते, फसल योग्य बरसात नहीं हो रही थी। तो फिर गांव वाले सारे एक साथ इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में फिर बरसात के लिए वहाँ प्रार्थना लगाई। तो गांव वालों को बोला भी आप भोलेनाथ को निकाल लो। तो सावन के महीने में आए थे। दूसरी बार भी नकार दिया गांव वालों ने, मतलब विश्वास नहीं किया। अच्छा, जब जब आपने गांव वालों को बताया कि वहाँ पे महादेव जी की मूर्ति है, बाहर निकालो, तब लोगों ने विश्वास नहीं किया? दूसरी बार भी नकार दिया गांव वालों ने। तो जैसे नवरात्र आया, नवरात्रा के दशहरे के दिन हमारे लोक देवता बाबू जी राठौड़ वहाँ पे मतलब गांव के अंदर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे मतलब जमाने की बातें बताते हैं। हाँ, दशहरे के दिन। अच्छा। तो सारा गांव वहाँ पे इकट्ठा हुआ। वहाँ इकट्ठा होने के बाद में फिर यही बात आई। अच्छा। कि भाई 2-2.5 साल हो गया हमारे गांव में बरसात नहीं हो रही। फिर वो तीसरी बार बोला। तो फिर गांव वालों ने बोला कि भाई एक बार आप सारे इकट्ठे हो गए, चलो वहाँ। अच्छा। भोलेनाथ की प्रतिमा होगी चाहे नहीं होगी, देख आप चलोगे तो पता चलेगा ना। सही बात है। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर जेसीबी साथ में लेकर आए।
और यहाँ से आधा पौन किलोमीटर आगे वहाँ से पूरा जंगल को शांत आए तो यहाँ आकर इसके नीचे एक मूल था, पेड़ था। वो नीचे पेड़ पड़ा था। वो पेड़ इसके ऊपर ही था। नीचे भोलेनाथ की प्रतिमा नहीं थी, 7 फीट नीचे। नहीं, ये पर्टिकुलर लोकेशन कैसे मालूम हुई कि यहीं महादेव जी होंगे? हाँ, उस टाइम में क्या मतलब वो छाया चल रही थी। अच्छा, बाबू जी की छाया चल रही थी। अच्छा, तो जब सारे गांव वाले आए, मिल के आए, महादेव जी को भी खोज लिया, उसके बाद में क्या माहौल बना यहाँ पर? किस प्रकार से भक्तों की भीड़ रही? क्या क्या यहाँ से पर्चे हुए? उस टाइम मतलब जिस दिन प्रतिमा निकाली उस दिन 3,500 पब्लिक थी। अच्छा। और यहाँ से निकालने के बाद में गांव में लेके गए। तो 6 महीने हमारे गांव में भोलेनाथ का भी मंदिर है प्राचीन, और देव दरबार का भी प्राचीन मंदिर है। तो 6 महीने प्रतिमा वही रही। वहीं रहने के बाद में जैसे वो खड्डा हो गया था तो लोग क्या खड्डे को पूजने लगे थे। अच्छा। तो खड्डा होने के बाद 1.5 महीने बाद भी पूजने लगे थे। तो आसपास से लोग आने लगे, खड्डे को पूजते और मिट्टी की शिवलिंग बने यहाँ पे, मिट्टी की शिवलिंग को पूजते। तो लोगों को काम होने लगा। अच्छा। और हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर है एक गांव है। तो उसके मतलब सरपंच साहब है। सरपंच साहब की मम्मी है। वो क्या बीमार हो रही थी, भीलवाड़ा गई थी। अच्छा। भीलवाड़ा से डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दिया कि आप घर पर ले जाओ, इनकी सेवा करो। सही बात है। तो वो सीधा यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आके भोलेनाथ के इस खड्डे के अंदर धोख दिया, उनका इलाज हो गया और रेडी है, आज ही पैदल आ रही यात्रा। अच्छा। हाँ, कैंसर था, कैंसर मिट गया उनका। अच्छा। उसी दिन से मतलब लोगों भक्तों की भीड़ चालू हुई। अच्छा। ऐसा कोई काम नहीं जो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भक्त नहीं जो हमारा काम नहीं है। अब कोई सी भी बीमारी हो, अच्छा, श्रद्धा और आस्था होगी तो उनका काम होगा। मतलब वो अपनी इच्छा से, श्रद्धा से और यहाँ मन की इच्छा लेकर आते हैं महादेव के पास। दुखों पीड़ों तो यहाँ पूर्ण होती है। पूर्ण होगी। अच्छा। हाँ। फिर जैसे स्थापना के समय आसपास के गांव वाले सारे इकट्ठे 1100 रुपये का मतलब पैसा इकट्ठा किया। सारा पैसा इकट्ठा करके और स्थापना किया यहाँ पे। अच्छा। स्थापना करने के बाद में तो फिर भोलेनाथ की कृपा की, जो दानदाता की कोई कमी नहीं है। अच्छा। सब सारा पैसा आ रहा दानदाता का ही आ रहा। और सारा पैसा मंदिर निर्माण में लग रहा। बिल्कुल। और मंदिर का काम एकदम बेस्ट चल रहा, कोई कमी नहीं। और भक्तों के मतलब कोई भी सुविधा यहाँ पे, सब सुविधा सब निस्वार्थ है। जैसे खाने पीने की व्यवस्था फ्री है, पार्किंग की व्यवस्था फ्री, बिस्तर वगैरह टोटल, नहाने की धोने की टोटल व्यवस्था फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर आसपास के गांव से भी आते हैं या फिर दूर दूर से भी लोग आते हैं? कैसे प्रचलित हुआ लोगों में, जो भी आए यहाँ पे लोगों की मनोकामना पूरी हुई, उसके बाद में गांव में क्या माहौल रहा कि यार हमारे गांव में तो शिव जी प्रकट हुए, स्वयं भगवान ने हमारे गांव को चुना। तो उसके बाद में क्या माहौल रहा गांव का, दूसरे गांव का, आसपास के जितने भी लोग आते हैं उनका? आसपास के जैसे गांव वाले तो मतलब इतना खुश हुए ना। तो उसने सोचा कि जैसे हमारे गांव के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं है। जैसे उत्तराखंड हो गया, सारे भगवान मतलब अवतार हुआ तो उधर ही हुआ, तो हमारे इधर कुछ नहीं है। तो भगवान गांव वालों और सब बोल रहे हैं कि हमारे भी सौभाग्य है तो ये चीज हमारे को देखने को मिली अभी। बिल्कुल, वो भी 3 आंखों वाली मूर्ति भोलेनाथ की। हाँ, अभी मेरे राजस्थान के अंदर 13वां ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया और इतिहास में इसका नाम गिना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, भारत की नहीं कह सकते, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मंदिर यही होगा। और भविष्य में जैसे खाटू श्याम हो गया, खाटू श्याम और सांवरा सेठ, ये दोनों मंदिर 2nd नंबर पाएंगे। ये आगे चलेगा 1st नंबर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो लोकेशन है, ये एड्रेस क्या है? ये कंवलियास है। कंवलियास भीलवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान जिला भीलवाड़ा, तहसील अंटाली, गांव कंवलियास। अच्छा, तहसील अंटाली में कंवलियास गांव, भीलवाड़ा जिला। हाँ। बिल्कुल, आज हम लोग भीलवाड़ा में कल आए हुए थे और खूब सारे दोस्तों ने हमें बोला कि त्रिदेव की वहाँ पे मूर्ति निकली है 2-2.5 साल पहले, एक बार जाके जरूर दर्शन करना, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमने सोचा क्यों ना उसका दर्शन करें और आप लोगों को भी उस पावन जो शिवलिंग है उसका दर्शन करवाएं। मैं जो मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं, ये भगवान शिव जी का शिवलिंग जो 3 आंखों वाला है, और मेरे साथ में भोपा जी थे, जगदीश जी। तो बिल्कुल ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी धार्मिक में आस्था रखते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बोले त्रिदेव भगवान की।